हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीए समी खान। मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मेथी सीड, फेनुग्रीक सीड बोलते हैं जिसे, उसके एक्सपोर्ट एनालिसिस के बारे में रिसर्च और एनालिसिस करने वाला है इस वीडियो में, और वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। बेसिकली इस प्रोडक्ट के अंदर मेथी सीड का जो 8 डिजिट एच कोड है वो आपके स्क्रीन के सामने है। 09109912 09109912 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाला है। इस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या जो जानकारी चाहिए वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चलिए आगे आप देखते रहिए। सो बेसिकली अगर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो फेनुग्रीक सीड, मेथी सीड जो है एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जिसके अंदर काफ़ी फाइबर, मिनरल्स और आयरन, मैग्नीशियम वगैरह पाया जाता है। मतलब बेसिकली एक हेल्दी प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं। एक काफ़ी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर मेडिसिनल यूजेस भी है, स्पाइसेस यूजेस भी है, और हम लोग इसको एक हाउस होल्ड यूज़ में अपने अचार वगैरह में भी यूज़ करते हैं हमारे इंडिया में, और इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी है काफ़ी। सो एक मेडिसिनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं हम इसको, कि एक हेल्दी प्रोफाइल है इस प्रोडक्ट का। और ये सीड्स जो है बेसिकली डायबिटीज़ और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और स्किन प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा और बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है इसका सेवन करना। और ये जो सीड है इंडस्ट्रियल पर्पस के हिसाब से देखेंगे तो एक थिकनिंग एजेंट और एक इमल्सिफायर की तरह यूज़ होता है। फ्लेवरिंग एजेंट भी इसे बोल सकते हैं, ये फूड प्रिपरेशन में काम आता है एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह। सो बेसिकली काफ़ी इसके यूजेस हैं इस प्रोडक्ट के, मतलब देखने को मिलेगा कि ये काफ़ी डिमांडिंग प्रोडक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल एंड फूड पर्पस के हिसाब से देखेंगे तो। सो इंडिया एक अच्छा खासा एक बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फेनुग्रीक सीड का। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अभी कि ये प्रोडक्ट, ये मेथी सीड इंडिया में कहाँ कहाँ उगता है, कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। तो स्टेट वाइज देखा जाएगा तो ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और इसके अलावा भी और भी स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन है। बट बेसिकली ये जो स्टेट्स है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इनका प्रोडक्शन है। हाईएस्ट जो है ये राजस्थान में है इसका प्रोडक्शन। सो अभी हम लोग देखते हैं कि भाई इंडिया ने पूरे वर्ल्ड में कितना एक्सपोर्ट किया है, कब, FY 2017-18, 18-19, 19-20 इन ईयर्स में इंडिया ने मेथी सीड को कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया। तो आप देखेंगे भाई 17-18 में 2,73 लाख केजीज अप्रॉक्सीमेटली, 95,000 है तो बोल सकते हैं 2,74 लाख अप्रॉक्सीमेटली। 18-19 में इसकी डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ गई, ऐसा लगता है 4,99 लाख केजीज, एंड देन 19-20 में 2,43 लाख केजीज। सो ये रही इसकी मतलब केजीज वाइज पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया है मेथी सीड को। और फिर हम लोग देखते हैं कि भाई एक्सपोर्ट इस प्रोडक्ट का अमाउंट वाइज कितना हुआ। 17-18 में इसका 105 करोड़ 88 लाख रुपीज़। देन 18-19 में 111 करोड़ 96 लाख रुपीज़। देन 19-20 में 132 करोड़ 63 लाख रुपीज़। ये जो डेटा है इस पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से लिया हुआ है। सो इसका आप देख सकते हो कि 17-18 से 18-19 में और 19-20 में इसका अमाउंट वाइज जो है इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब इसकी डिमांड है हम लोग बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब देखते हैं कि टॉप 10 इम्पोर्टर्स जो है इस मेथी सीड के कौन है जो इंडिया से लेते हैं। सो बेसिकली आप देखोगे कि यमन है, USA है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सऊदी अरेबिया है, श्रीलंका है, साउथ अफ्रीका है, UK है, इजिप्ट है, जापान है। ये जो है ये टॉप इम्पोर्टर्स हैं हमारे फेनुग्रीक सीड के। आप देखोगे कि 1920 में ये जो यमन ने कितने अमाउंट का इंपोर्ट किया है हमसे, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ 27 लैक्स। देन USA ने 11 करोड़ 23 लैक्स। ओके, सो इसी तरह आगे भी आप देखोगे कि बांग्लादेश ने 9 करोड़, नेपाल ने 7 करोड़, सऊदी अरेबिया ने 6 करोड़, श्रीलंका ने अभी 6 करोड़ अप्रॉक्स, साउथ अफ्रीका ने 5 करोड़, UK ने भी 4 करोड़, इजिप्ट ने भी 4 करोड़, जापान ने भी 4 करोड़। सो बेसिकली
इसका देखा जाएगा तो ये 1920 में 76 करोड़ जो है इसका जो जाता है शेयर, ये टॉप इम्पोर्टर्स को जाता है वही। लेकिन बेसिकली 1920 में 132 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। ओके, 132 करोड़ में से टोटल 76 करोड़ इनको जाता है, इनका शेयर है। सो इसी तरह पूरे ईयर वाइज देखोगे तो टोटल इन्होंने कितना इंपोर्ट किया है, 50 करोड़ का 17-18 में टोटल 50 करोड़ जा रहा है यहाँ पे, 18-19 में 61 करोड़ जा रहा है, 19-20 में 76 करोड़ जा रहा है इनका इंपोर्ट। और आप यहाँ पे देखोगे कि ये MFN टैरिफ जो दिख रहा है आपको, बेसिकली ये वो ड्यूटी है जो इन कंट्रीज़ के अंदर जब हमारा प्रोडक्ट ये फेनुग्रीक सीड इंपोर्ट हो रहा है तो वहाँ पे इतना जो है कस्टम ड्यूटी लग रही है इस प्रोडक्ट पर। सो बेसिकली यमन जब इंपोर्ट करता है इंडिया से तो 5% कस्टम ड्यूटी लगाता है जो इम्पोर्टर है उसको ये इंपोर्ट करने पर। सो यमन जो है 5% लगा रहा है, USA 1.66% लगा रहा है, बांग्लादेश जो है अच्छा ज़्यादा लगा रहा है 25% लगा रहा है, नेपाल 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा है, सऊदी अरेबिया 5% लगा रहा है, श्रीलंका भी हाईएस्ट दिखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लगा रहा है 27.5%। में भी हो सकता है वहाँ पे बहुत शॉर्टेज हो गया होगा इसलिए वो लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे मे बी, या नहीं आई एम रॉन्ग, हो सकता है वहाँ पे भी उगता है और फिर भी लोग इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ओके, सो साउथ अफ्रीका 0%, UK भी 0%, इजिप्ट 2%, जापान 1.2%। सो बेसिकली अगर आप इनमें से अगर आप चूज़ करते हो कि ये प्रोडक्ट मुझे एक्सपोर्ट करना है तो इनमें से कौन से आपके लिए फेवरेबल मार्केट होंगे? इनमें से फेवरेबल आपके लिए USA होगा, आप USA को ट्राई करना चाहिए आपको एक्सपोर्ट करना है तो। फिर आपको साउथ अफ्रीका, UK, इजिप्ट और जापान इन सब में ट्राई करना चाहिए पहले तो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि आप इंपोर्ट करें क्योंकि ये लोग कम से कम ड्यूटी लगा रहे हैं। यहाँ हो सकता है यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड है और वहाँ पे इसका कोई प्रोडक्शन नहीं है तो वो लोग चाहते हैं कि ड्यूटी कम करके इसको ईज़िली इम्पोर्ट कराया जाए कंट्री में। और अगर आप यमन की बात करें, हाईएस्ट तो है बट आप कोशिश करें यहाँ पे एक्सपोर्ट ना करें क्योंकि ये अभी फ़िलहाल वॉर प्रोन हो चुका है, वॉर चल रहा है यमन वगैरह में। सो यमन को अवॉइड करना चाहिए। सो बेसिकली आपने देखा कि कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से कंट्रीज़ हमारे लिए फेवरेबल है इस स्लाइड में। देन हम लोग देखते हैं कि कौन जो है दूसरी कंट्रीज़ जो है वो टॉप एक्सपोर्टर है फेनुग्रीक सीड की, मेथी सीड की, या इसी प्रकार के जो स्पाइसेस है इसमें एक्सपोर्ट करने वाले चाइना है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान, जो ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे कॉम्पिटिटर्स माने जा सकते हैं। देन हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जो फेनुग्रीक सीड, मेथी सीड को कौन गवर्न कर रहा है, कौन सा बोर्ड गवर्न कर रहा है। ये जो है एक स्पाइस की तरह माना जाता है मेथी सीड को, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया इसको गवर्न कर रहा है। कोई इस पर रिस्ट्रिक्शन है मेथी सीड को एक्सपोर्ट करने की? नहीं, एक्सपोर्ट इज़ परमिटेड फ्रीली, आप इसको फ्रीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसके लिए कोई खास लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। देन ड्यूटी ड्रॉबैक 0.15% इसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक है आपको। और अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए प्री शिपमेंट या पोस्ट शिपमेंट आप कोई क्रेडिट लेते हो बैंक से, तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो 5% आपको इसके अंदर एक सब्सिडी मिल जाएगी, लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के लिए यहाँ पे कोई सब्सिडी नहीं है, 0% है। और इंसेंटिव मिलता है मीस स्कीम के अंदर, MEIS स्कीम के अंदर, इसके अंदर आपको 5% जो है इंसेंटिव मिल सकता है। और देन हम लोग देखते हैं कि भाई कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे फेनुग्रीक सीड को एक्सपोर्ट करने के लिए। सो बेसिकली मैंने जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं। सो आप पहले देखोगे कि एक्सपोर्टर से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। एक्सपोर्टर से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा आपको, RCMC लगेगा, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का, ऑथराइज डीलर कोड लगेगा, देन FSSAI लाइसेंस लगेगा अगर सामने वाली कंट्री कंपलसरी बोलती है तो। देन गुड्स से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स है? बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो गुड्स से रिलेटेड हैं वो है इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। देन शिपमेंट से रिलेटेड जब आपको शिप करना है तब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं? तो आपको मेड रिसिट, शिपिंग बिल, एयरवे बिल, और शिपिंग बिल या एयरवे बिल, बिल ऑफ लैडिंग, ये जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इस मोमेंट पे। देन आपको क्वालिटी ऑफ गुड्स से रिलेटेड, जो गुड्स की क्वालिटी है उससे रिलेटेड आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं? इट इज़ फाइटो सैनिटरी सर्टिफिकेट,
देन ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन अगर सामने वाली कंट्री बोलती है तो, हेल्थ सर्टिफिकेट अगर सामने वाली कंट्री बोलती है तो, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ये आपको तब लगेगा जब आप अपने प्रोडक्ट के पैकेज पे आप लिखते हो कि भाई ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तब आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लगता है। और क्योंकि आप देखोगे कि ये इंटरनेशनल ट्रेड है, 2 करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं 2 कंट्री की, सो इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज रूल्स आ जाते हैं, तो GR फॉर्म लगता है, गारंटेड रेमिटेंस फॉर्म करके होता है, वो RBI के तरफ से ये मैंडेटरी है। सो ये बैंक्स के बीच में होता है, ये आपसे एक डिक्लेरेशन टाइप लगेगा, सो एक GR फॉर्म लगेगा। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट रिसीट, जो पेमेंट का रिसीट होता है उससे पेमेंट से रिलेटेड आप देख लोगे तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, EBRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होगा। तो इसके अलावा अगर और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस लगने वाला होगा तो आपका इंपोर्टर जो है आपको इन्फॉर्म कर देगा एडवांस में। सो ये एक छोटा सा रिसर्च और एनालिसिस बोल सकते हैं मैंने किया हुआ है फेनुग्रीक सीड के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के बारे में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।